नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच जो आपने मेरे पुराने वीडियो को देखा, लाइक्स दिया, शेयर किए और कमेंट्स भी किए। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो मुझसे संपर्क भी किए और अपने सवाल को मेरे सामने रखे और मैं उनको सॉल्यूशन दिया। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे पुराने वीडियोस को आप देखिए, देख के समझिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। मैं बहुत सारे बेसिक चीज़ों को बताया हूँ उसमें। उसके बाद इस वीडियो को अंत तक देखिए। उसके बाद अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। राइट, चलिए। बहुत सारे लोगों का सवाल था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर कि वाइब्रेशन है क्या। बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली कमेंट किए, पर्सनली मेरे से बात किए। उन्होंने पूछा कि वाइब्रेशन है क्या, वाइब्रेशन हम कैसे जनरेट करते हैं, और वाइब्रेशन में ऐसा क्या है जिसको वाइब्रेशन के कारण ही हम भगवान या यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। लोगों का ऐसा सवाल था कि हम सिर्फ वाइब्रेशन जनरेट करके कैसे हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। ये तमाम सवाल थे जिसका उत्तर मैं दिया बहुत सारे लोगों को जो मेरे से पर्सनली बातें किए। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ और भी चीज़ें बताने जा रहा हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और वाइब्रेशन के बारे में। क्या आप पूजा करते हैं या आप किसी भी धर्म पे विश्वास करते होंगे और अपने धर्म में आपके माता पिता आपको ये बताते होंगे कि प्रेयर करो, एंड प्रेयर करने के बाद हम डिमांड करते हैं। राइट, ये हमारे सभी धर्मों में होता है और हम लोग सब लोग करते हैं। अब जस्ट सोचिए आप कि हम डिमांड क्यों किए। हम प्रेयर करने के बाद डिमांड क्यों कर रहे हैं। हम प्रेयर करने के बाद डिमांड इसलिए किए क्योंकि हमारे माता पिता हमें वो बताएं कि आप पूजा करो, प्रेयर करो और उसके बाद डिमांड करो। हमारे माता पिता को कौन बताया? उनके माता पिता, मतलब हमारे दादाजी और दादी जी। उनके भी कोई ना कोई बताए होंगे, उनके पेरेंट्स उनको बताए होंगे, तभी तो वो हमारे पास आया। राइट, तो उनके भी पहले जो लोग थे वो लोग भी धीरे धीरे करके सबको सिखाते गए, स्टेप बाय स्टेप ये हमारे पास आया। राइट, बहुत पहले अगर हम चलते हैं तो ऐसा भी होगा जब लैंग्वेज नहीं होगा, उस समय भी डिमांड किया जाता होगा और यूनिवर्स से लोग डिमांड करते होंगे और यूनिवर्स से मिलता होगा, तभी वो अपने बाद वाले लोगों को बताएं और उसके बाद वाले लोगों को बताया गया और धीरे धीरे करके वो हमारे पास आया। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब बहुत पहले जब लैंग्वेज नहीं था, जब हम लोग एक दूसरे के साथ बातें नहीं कर सकते, इशारों से बातें करते थे, तो उस समय अगर हम यूनिवर्स से कुछ मांग रहे थे तो वो कैसे मांग रहे थे? ये यूनिवर्स के पास कैसे जा रहा था? कौन सा लैंग्वेज यूज़ हो रहा था? राइट, ये बहुत बड़ी बात है, ये सोचने वाली बात है। राइट, मैं अपने पुराने वीडियो में ये बताया भी हूँ कि वो लैंग्वेज कौन सा था जिसको यूज़ करके हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। वो लैंग्वेज था फीलिंग्स, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। फीलिंग्स आती थी, फीलिंग्स के कारण वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं हमारे बॉडी में, और उस वाइब्रेशन के कारण जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है वो यूनिवर्स में जाते हैं, और वहाँ से यूनिवर्स जिस फ्रीक्वेंसी को हम जनरेट करते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताया जाता है, उसको करके, और वो फ्रीक्वेंसी से जो भी चीज़ हम डिमांड कर रहे हैं उससे मैच करता है और वो हमारे पास मिल जाता है। ये मैं आपको पहले भी, उस समय भी इससे कुछ ही लोग कर पाते थे, सब लोग नहीं कर पाते थे, क्योंकि कुछ ही लोगों को ये आइडिया था, और जो लोग भी इसे करते थे वो कामयाब थे, वो धीरे धीरे करके और भी लाइफ में आगे बढ़ते गए। राइट, अगर वो नहीं होते तो ये हमारे पास आता ही नहीं। आज अगर हम डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उस समय कुछ लोग थे ऐसे जो डिमांड करते थे यूनिवर्स से, लेकिन हमारे पास आज हम डिमांड करते हैं। लेकिन क्या है, आप सोचिए, हम उस समय वाइब्रेशन को लेके, फीलिंग्स, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को लेके डिमांड करते होंगे उस समय, लेकिन हमारे पास आते आते ये प्रेयर के रूप में आ गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसे चेंजेस क्यों हुए कि हम आज, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वाइब्रेशंस को नहीं समझ पाते हैं, इमोशंस को नहीं समझ पाते हैं, फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हैं, फ्रीक्वेंसी को नहीं समझ पाते हैं कि हम कैसे यूनिवर्स से कनेक्ट करें।
हम सिर्फ प्रेयर करके और यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट। ये ऐसा हुआ क्यों, ये चेंजेस हुआ क्यों, ये आपको मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हम लोग बचपन में एक गेम खेले होंगे, उस गेम को आपको याद होगा, जिसमें क्या होता है 10 लोग होते हैं, 10 या 12 लोग होते हैं, और एक बंदा किसी के कान में एक सेंटेंस बोलता है, राइट। एंड वही बंदा जो सुना वो सेकंड थर्ड बंदे को बोलता है, और थर्ड फोर्थ को बोलता है, और ऐसे ही करके 10th तक जाता है ये बात, और 10th अगेन फर्स्ट को बोलता है। तो हम क्या देखते हैं, आप लोग सब समझ गए होंगे, वो सेंटेंस बदल चुका होता है, राइट। इसी तरह से हम ऐसे समय की बात कर रहे हैं जब लैंग्वेज नहीं हुआ करता था, तो उस समय जो बातें होती थी, उस समय जो यूनिवर्स से जो टॉक होता था, वो कुछ लोग करते थे और कुछ लोग नहीं करते थे, तो वो चीज़ें हमारे ऊपर ट्रांसफ़र होते गई। तो आप सोचो बरसों पहले ये सब हुआ करता था, मतलब आप सोचो बहुत पुरानी बात है, हमारे पास आते आते वो बिल्कुल बदल चुका है कि हम डिमांड कैसे करें। उस समय जो इमोशंस, जो वाइब्रेशंस जो जनरेट होता था, जो फीलिंग्स के कारण वाइब्रेशन जनरेट होता था, और वाइब्रेशन के कारण जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होते थे, उसको लेके हम डिमांड कर लेते थे। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ प्रेयर हो गया है, और इसका रीज़न सिर्फ यही है। इसके कारण से अभी हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही है। अब देखिए, हमें कुछ साल पहले की बात करते हैं हम, आज से लें 600 ईयर्स बैक लें, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते थे उस समय, जो साइंटिस्ट थे या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन उस समय जो स्टार्ट कर रहे थे, उन्हें ये रूल मालूम था। ऑल्दो ये रिटर्न नहीं था, लेकिन ये रूल उन्हें मालूम था कि अगर हम वाइब्रेशन, अपने इमोशंस के कारण वाइब्रेशंस को जनरेट करते हैं, और इस वाइब्रेशन के कारण फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, और वो यूनिवर्स में जाती है और यूनिवर्स में आ जाता है। हालांकि ये डीप में उनको हो सकता है नहीं मालूम होगा, लेकिन इतना मालूम था कि हाँ, किसी चीज़ को अगर हमें मुझे चाहिए, अगर उसके बारे में हम बार बार सोचेंगे तो वो हमें मिल जाएगा। इस तरह से करके था, और इसके कारण से ही मैक्सिमम लोग, जो लोग भी इसको प्रैक्टिस करते थे, उन सबको जो भी वो डिमांड करते थे वो मिल जाता था। बहुत सारे लोग ऐसे थे, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें ये मालूम ही नहीं था। लेकिन थैंक गॉड कि रोंडा बर्न एक रिटन रूप में इसको लेके आई कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके भी कुछ होता है, और इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जिस चीज़ का भी आप डिमांड करते हैं वो आपको मिल जाता है। अब उसमें बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसको करके हम डिमांड करते हैं और वो हमारे पास आने लगता है। उसमें वाइब्रेशन जो है एक ही बहुत ही अच्छा टेक्निक है, जिसको वाइब्रेशन को हम प्रोड्यूस करके, अपने बॉडी से वाइब्रेशन को जनरेट करके, और हम वो फ्रिक्वेंसी को जनरेट करते हैं। जो भी चीज़ हमें चाहिए उसकी फ्रिक्वेंसी से मैच कराते हैं और वो हमें मिल जाती है, राइट। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, राइट। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, इमोशंस या फीलिंग्स के कारण वाइब्रेशन हम जनरेट करें, और उस वाइब्रेशन के कारण हम फ्रीक्वेंसी कैसे जनरेट करें, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। और जो भी इसको समझ गए हैं, जो भी इसको इम्प्लीमेंट किए हैं, वो लाइफ में बहुत कामयाब हैं, बहुत कामयाब है। आप किसी को भी देखिए, बहुत सारे लोग आपको सामने मिलेंगे जो आज इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो बहुत कामयाब हैं, राइट। तो हमें इससे करने की ज़रूरत है। बहुत सारे सवाल मेरे पास आ रहे थे। एक सवाल ये भी आ रहा था, तो ऐसा क्या है कि सिर्फ हम वाइब्रेशन को जनरेट करके घर बैठे हम बहुत सारी चीज़ों को पालें, वो भी बिना एक्शन किए। तो जिनका भी ये सवाल था, मैं उनको बताता हूँ कि आप बिल्कुल सही हैं, बिना एक्शन का कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको एक्शन लेने ही पड़ेंगे। अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ नहीं पाए हैं, राइट। हम वाइब्रेशन तो जनरेट करते हैं, वाइब्रेशन के कारण फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, वो हमारे पास, वो यूनिवर्स में जाती है। बट यूनिवर्स से जो हमारे पास आता है वो डायरेक्टली कुछ नहीं आता है, वो किसी न किसी रूप में आता है, और वो रूप को हमें समझने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वो उसको समझ नहीं पाते हैं कि वो जो आया वो किस तरह से आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद उसके अनुसार हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना एक्शन का कुछ नहीं होगा। तो आज मैं आपको जो बता, फीलिंग्स, वाइब्रेशन, फ्रिक्वेंसी के कारण हम यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, राइट। सेकंड, मैं आपको ये बताया कि एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना एक्शन का आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड इज़
जो यूनिवर्स आपको रिटर्न में दे रहा है, उस रिटर्न को किस रूप में आपके पास आ रहा है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों के सामने बहुत सारे ऐसे आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कहिए आप उसको, अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में आते हैं और हम उसको समझ नहीं पाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम यूनिवर्स से डिमांड तो किए लेकिन मेरे पास वो आया नहीं। तो बहुत सारे लोग हैं जो इसको समझ चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसको इम्प्लीमेंट किए और उनको रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। पुराने वीडियोस को देखिए, वहाँ से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। उसके बाद भी अगर आपको डाउट होते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप लिंक दे देता हूँ। आप मेरे से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, राइट। सो आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिए ये वीडियो कैसा लगा आपको, कैसा रहा। और इसके बाद मैं एक जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें एग्जैक्टली मैं ये बताने जा रहा हूँ कि वाइब्रेशन को हम प्रोड्यूस कैसे करें, राइट। जो एक्शन लेना है वो हम एक्शन कैसे लें, राइट। जो यूनिवर्स से हमारे पास आ रहा है उसको हम कैसे समझें। ये कुछ वीडियोस हैं जो मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ, राइट। तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर अच्छा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, राइट। सो थैंक यू सो मच।